अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब लोगों का। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो आज भी इंटरलिंक लैब्स के रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि भाई आईटीएल तो लिस्ट हो रहा है, आईटीएल जी का क्या होगा। तो आज आईटीएल जी के रिलेटेड भी एक कंप्लीट अपडेट आपके सामने लाएं। इसके साथ साथ एक बड़े इवेंट आ रहे हैं। अब उस इवेंट में क्या क्या हो सकता है आपको पता है कि ये हर जगह हलचल मची हुई है कि समथिंग बिग इज़ कमिंग। फिर इंटरलिंक की ओटीसी मार्केट में क्या होने वाला है और इंटरलिंक किस तरह से आगे जाने वाला है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ वेरीफाइड आईटीएल जी का क्या मैकेनिज्म होने वाला है, इसके बारे में भी सारे आपकी कन्फ्यूजन दूर करनी है। इसके साथ साथ यार इनका जो स्वैप इवेंट है वो भी ख़त्म होने वाला है, यानी कुछ दिन ही रह गया। अबाउट 5 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग इसमें बस जुड़े रहिए और इसमें ट्विटर में शेयर करते रहें। अगर आपके पास है तो स्वैप करते रहे। रेफरल कोड आपको ऊपर नज़र आ रहा है, उसको भी एंटर कर सकते हैं ताकि आप लोग जो है यहाँ पर टॉप 100 में आकर एक अच्छा चांस गेन कर सकें। और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं विदाउट इवन ट्रेडिंग। मेरा भी एक अकाउंट विदाउट ट्रेडिंग के इसमें है। तो अब मैं आपको लेकर चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, आपको बताऊंगा। इससे पहले मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं डेली जो है यहाँ पर लोगों के नेम शेयर करता हूँ, जहाँ पर मैं ऐड करता हूँ उनको सिक्योरिटी ग्रुप में अपने टेलीग्राम के थ्रू। तो सिंपल मेरे टेलीग्राम को आप लोग फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं आपका नेम और नंबर ऐड कर दूंगा सिक्योरिटी ग्रुप के लिए। तो अब मैं लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको बताते हैं कि आईटीएलजी क्या करेगा, आईटीएल क्या करेगा, और सब कुछ आपके साथ डिस्कस करते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर हमने VYX का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ओपन किया हुआ है। इंटरलिंक के टॉप के एम्बेसडर्स में आते हैं और इन्होंने बहुत सारी प्रोवाइड की हुई अपडेट। और इसके साथ साथ इन्होंने जो भी ऐप का नया वर्जन आता है वो इनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंटरलिंक के आईटीएल और आईटीएलजी टोकन जो हैं, क्या वो दोनों ट्रेडेबल होंगे जब इसकी प्राइवेट मेननेट आएगी, या फिर ओटीसी मार्केट आएगी। अब ओटीसी मार्केट क्या होती है इसके बारे में बताता हूँ। तो ये कह रहे हैं जी दोनों ही ट्रेडेबल होंगे। कहते हैं माई फ्रेंड आस्क मी वेदर दे कैन ट्रेड वेरीफाइड आईटीएलजी और आईटीएल इन द ओटीसी मार्केट। द आंसर इज यू कैन ट्रेड बोथ, बट वाइल आईटीएल इज द प्राइमरी टारगेट टू गेट अकोमोलेशन एंड ग्लोबल मेथड। यानी आईटीएल एक ग्लोबल मेथड और ग्लोबल पेमेंट मेथड के लिए इस्तेमाल होगा, ग्लोबली इस्तेमाल होगा, और जितनी भी यूटिलिटी वगैरह होगी वो आईटीएल को इस्तेमाल करते हुए होगी। लेकिन जो वेरीफाइड आईटीएलजी है वो एक ऐसा मटीरियल है जिसमें आपको आईटीएल हासिल भी होंगे। इसके साथ साथ आप लोग जो इकोसिस्टम के अंदर एक्टिविटीज़ हैं, गैस फीस हैं, उसकी सारी कंप्लीशन के लिए भी आईटीएलजी को इस्तेमाल किया जाएगा। तो ट्रेडेबल दोनों होंगे। देखें दोनों ने लिस्ट होना ना, ऑब्वियसली गैस फीस के लिए भी एक टोकन होता है जिस तरह बीएनबी है, तो आईटीएलजी भी लिस्ट होगा। तो बात यह है कि जब इन्होंने लिस्ट हो ही जाना है और टोकन लिस्ट हो ही जाएंगे तो इसकी प्राइस कितनी की हो सकती है। उससे पहले हम ओटीसी मार्केट को जान लेते हैं वो क्या है। ओटीसी मार्केट जो है एक प्राइवेट मार्केट होती है जहाँ पर ब्रोकर्स के थ्रू यहाँ पर डायरेक्ट एक करेंसी की एक्सचेंज चल रही होती है, और उसके बाद इसकी नेटवर्थ वगैरह को देखा जाता है। इसके बाद मार्केट कैप को देखा जाता है और इस पर एक्सचेंजेस पर ओटीसी प्राइस को लॉन्च किया जाता है। जिस तरह पब्लिक एक्सचेंजेस होती हैं ना, वहाँ पर उससे पहले एक प्री लिस्टिंग प्राइस आ रही होती है जो कि फाइनल प्राइस नहीं होती, लेकिन उससे पहले जो बैक एंड पे ट्रेड चल रही होती है, जो प्राइवेटली चल रही होती है, उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस आ रही होती है। इसमें क्या होता है कि ओटीसी जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्राइस स्लिपेज को कम करता है और इस तरह से मार्केट वोटेलिटी को मिनिमाइज़ करता है। तो इसमें होता क्या, बेसिकली लार्ज वॉल्यूम का फोकस होता है कि एक अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम बन जाए ताकि जब इसकी ओपन मेननेट की जाए तो मसला ना आए। तो विजिबिलिटी प्राइवेट होती है लेकिन ऑर्डर बुक इसकी पब्लिक होती है, ठीक है, प्राइवेट होती है। और इसके बाद मिनिमम जो है इसकी फिक्स्ड प्राइस होती है। फिर वॉल्यूम जो है इसका बहुत अच्छा होता है। और देखें प्राइवेटली हम लोग इसको ट्रेड तो कर रहे होंगे, ऑब्वियसली हमें आईटीएल मिल रहा होगा, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि दोनों टोकन ट्रेडेबल होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अब जो प्राइवेट मेननेट आएगी उसमें आईटीएलजी भी ट्रेडेबल होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे लगता है नहीं होगा। लेकिन जो ओटीसी मार्केट आएगी, देखें ओटीसी मार्केट और प्राइवेट मेननेट में थोड़ा सा फ़र्क है। पहले प्राइवेट मेननेट होगी, उसके बाद प्री लिस्टिंग होगी। प्री लिस्टिंग में एक्सचेंजेस पर हमें टोकन नज़र आएगा जो उसकी एक प्राइवेट हम कह सकते हैं कि प्री लिस्टिंग प्राइस होगी। जिस तरह हम बहुत सारे टोकन्स को देखें, पहले ही प्राइस शो हो रही थी, बाद में लिस्टिंग में थोड़ी सी प्राइस में चेंज आ जाता है। तो ये होती है ओटीसी मार्केट। तो यहाँ पर ये बैक एंड पे ट्रेड भी हो रहा होगा, आईटीएलजी भी हासिल कर सकते हैं, आईटीएल भी हासिल कर सकते हैं। तो प्राइस कितनी की हो सकती है देखें। अब लिस्टिंग करीब आ रही है, प्राइवेट मेननेट भी आ रही है, आईटीएल भी ट्रेडेबल होगा ऑब्वियसली सिर्फ हमारे वॉलेट्स में, लेकिन हम उसको सेल तो कर सकेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग प्राइस कितनी हो सकती है, तो आईटीएल जो है उसकी प्राइस जा सकती है मैक्सिमम, मिनिमम मैं सोचता हूँ कि यार $1 तक होनी चाहिए। क्योंकि यार एक तो इसकी आनी तो है नहीं है सप्लाई, 1 बिलियन से भी आई थिंक
हो सकता है 1 बिलियन से ज़्यादा हो, 2 बिलियन हो, लेकिन इतनी कम सप्लाई के साथ अगर ये मार्केट कैप 1 बिलियन का भी ले लें तो एक बहुत अच्छी प्राइस बन जाती है। 1 बिलियन छोड़ें, 500 मिलियन का भी ले लें तो वो $0.5 प्राइस बनती, जो कि बहुत अच्छी प्राइस है एक ITL टोकन के लिए। स्टार्टिंग प्राइस हमेशा इतनी बहुत अच्छी होती है। XRP हमारे सामने है, डिफरेंट टोकन हमारे सामने हैं, उनकी प्राइस कितनी अच्छी गई है, ठीक है। तो इतनी थोड़ी सप्लाई के साथ ही ऊपर जा सकता है, तो इसकी प्राइस क्रॉस कर सकती है $1, क्योंकि सप्लाई कुछ भी नहीं है और मार्केट कैप भी हासिल कर सकते हैं। इनके साथ ट्रेजरी कंपनीज हैं, इनके साथ बड़ी बड़ी कंपनीज जुड़ी हुई हैं और ऑब्वियसली ये ग्रो भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके पास इतना मार्केट कैप होगा। तो इसके हिसाब से $1 प्राइस हो सकती है, मैं कंफर्मेशन नहीं कर रहा, मुझे लगता है। और आपको पता है कि ITLG जो है उसकी सप्लाई से 10x कम है, तो इसके ही आसपास प्राइस उसकी भी 10 सेंट, 15 सेंट, 8 सेंट इस हिसाब से हो सकती है। हो सकता है अगर ये मार्केट कैप $2 बिलियन ले आए, $10 बिलियन ले आए, तो फिर उसके हिसाब से होगा। लेकिन मुझे लगता है स्टार्टिंग में मार्केट कैप $1 बिलियन भी हो तो नॉट बैड। देखें, पाए अगर $14 बिलियन ला सकता है ना 6 सालों में, तो ये 1 साल के अंदर अंदर इतनी पार्टनरशिप के साथ 1 बिलियन ला सकते हैं। देखें, 14 बिलियन बहुत बड़ी बात थी पाए के लिए। तो ये 14 बिलियन छोड़ें, 1 बिलियन भी ले आए तो इसकी प्राइस ITL की $1 तक जा सकती है। तो यही चीज़ हमें चाहिए और ITLG टोकन हमारे पास हैं जो कि इन द फ्यूचर लिस्ट होंगे। तो ये इसकी प्राइस के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी यार हमें मिलेंगे कब, ये आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं और यही इसकी अपडेट आ रही है। वेरी बिग इवेंट, बिग अपडेट, समथिंग बिग इज़ कमिंग। हर जगह सारे अकाउंट से ही पोस्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। इनका इवेंट भी होना है। इवेंट में इन्होंने पहले प्राइवेट मेनट का बताया, पब्लिक मेनट का बताया, अब हो सकता है वेरीफाइड ITLG की अपडेट प्रोवाइड कर दें, ITL की लिस्टिंग की। तो ये अब नेक्स्ट लाइव होगी, उस दिन मैं भी लाइव बैठूंगा, सारा कुछ होगा। तो देखते हैं कि इसका क्या हिसाब होगा और ये मैंने आपके सामने रख दिया है। और बाकी ह्यूमन क्रेडिट स्कोर का कोई रेशो वाला सिस्टम नहीं है। सिंपल माइनिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और माइनिंग करेंगे टोकन मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर मजीद इंक्रीज़ होगा। तो ये मेरी वीडियो थी। वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ आती रहे। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।